अब मैं लौटना चाहूँगा परमजीत जी सर सर। आपकी तरफ। हारिस सर ने बताया कि ये फैक्टर हैं, ये रीज़न्स हैं ड्रग्स में बच्चों के जाने के। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि क्या हम कर सकते हैं, अगर किसी को लत लगी है, कोई बच्चा इसमें इन्वॉल्व हो गया है या उससे इस ड्रग्स में इन्वॉल्व ना हो, तो उसके लिए क्या जो है इक़दामात हम उठा सकते हैं सर? थैंक यू गुजर सर। इसमें हम इक़दामात ये कर सकते हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट जो है बच्चे की तरफ रुझान होना बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में जो सोशल मीडिया है, ये तो बच्चे को ख़राब कर रहा है, बच्चे की स्क्रीन टाइम बढ़ रही है। उसका सॉल्यूशन ये है कि एक तो स्कूल में उसको माहौल अच्छा मिले, एक तो उसको घर घर का माहौल अच्छा मिले, उसको स्ट्रेस ना हो। इनकी वजह से ही हम उसको रिकवर कर सकते हैं, वरना वो रिकवर करना उसको मुश्किल है। क्योंकि आज के दौर में आपने देखा, मैंने मीडिया पे भी देखा था, एक बच्चे का इतना स्ट्रेस लेवल डाउन हो गया कि वो मोबाइल को छोड़ता ही नहीं था। उसने खाना भी छोड़ दिया और जब तक उसको मोबाइल ना दो तब तक वो खाना ही नहीं खाता था। और उसका लेवल इतना बढ़ गया, फिर वो उसको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा, तब जाके उसको रिकवरी। सर मैं एक चीज़ बड़ी खूबसूरत मुझे लगती भी है कि घर में जब बच्चे आते हैं, पेरेंट्स उनसे कहते हैं कि आपने ऐसा नहीं करना है, तो वो कई बार करते भी हैं। लेकिन जब ये कहा जाता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपके टीचर्स को बोलूँगा या बोलूँगी, तो बच्चा उस चीज़ से हट जाता है। तो ऐसे में टीचर्स का कितना बड़ा रोल बन जाता है? टीचर का रोल सर, 30% तो टीचर का रोल है ना स्कूल में। हुँ, जब तक टीचर, पेरेंट्स और बच्चा तीनों इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। एक अकेला टीचर कुछ नहीं कर सकता, एक अकेले माँ बाप कुछ नहीं कर सकते। तो 30% टीचर का रोल चाहिए, 30% बच्चे का चाहिए, 30% जो है वो उसका चाहिए खुद का, तब जाके ये उससे बाहर निकल सकता है। जो बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, जी सर। उनको क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे सर? सर उनके लिए तो फर्टिलाइज सेंटर बने हैं आजकल। पहले तो पंजाब में बहुत थे, आजकल तो JNK में भी आ गए हैं। उसको अगर ज़्यादा उसको हालात है, मेरे घर का ही एक केस था, उसको हमने पंजाब में भेजा। उसको 3 महीने की ट्रीटमेंट मिली वहाँ से, वो फिर ठीक होके आ गया सर। तो ऐसे में माँ सर, बाप को ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करनी चाहिए उसमें सर। हमें जहाँ तक सुनने में आता है कि जो एजुकेशनल हमारे इंस्टीट्यूट हैं, इनमें भी बच्चे कुछ ऐसे हैं जो स्मोकिंग, हो सकता है बड़ा नशा ना करते हों, लेकिन थोड़ा बहुत नशा वो करते हैं। ऐसे में टीचर्स को मैक्सिमम ये पता होता है कि किस बच्चे का क्या करैक्टर है, किस तरफ बच्चा ये जा रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि टीचर चाह के भी जो है वो पेरेंट्स से ये बात शेयर नहीं कर सकता और करता भी नहीं है, कि हो सकता है पेरेंट्स जो है उल्टा ही उसको जो है वो जी। कटघरे में जो है वो खड़ा ना करे। तो वो टीचर जो ये जानते हैं कि कोई बच्चा गलत राह पे चला गया है और पेरेंट्स को पता नहीं है, तो किस तरीके से हम इसको एक ब्रिज किस तरह से हम बना सकते हैं कि ये जो है दोनों तरफ से मिलके इसका हम सोल्यूशन निकालें? सर जहाँ तक मेरा सोच है कि हम हमारे स्कूल की, मैं अपने स्कूल की बात कर रहा हूँ, हम तो डे बाय डे बीच बीच में स्कूल की जो पूरी चेकिंग करते हैं। बच्चे प्रेयर में होते हैं, हम जाके उनके बैग्स चेक करते हैं। बीच में कुछ बच्चों के बैग्स में से कुछ हमें स्मोकिंग का मटेरियल मिला, फिर हमने बच्चे को समझाया, फिर उसको पेरेंट्स को भी बुलाया सर स्कूल में। फिर जाके उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ती है, तब जाके बच्चा वो सही राह पे चलता है सर। जी, जी। इसमें गुरचरण जी ये भी है कि पिछले 1 साल से हमने ये जो नशा मुक्त भारत है, ये अभियान है एक। अब मुझे नहीं पता एग्जैक्ट डेट इसकी कब से शुरू हुआ है, लेकिन ये तो हमारा एक रूटीन रहता है स्कूल में कि जब भी सुबह हमारी मॉर्निंग असेंबली होती है, तो उसमें हमारे पास एक फीमेल टीचर एंड एक मेल टीचर होता है। और उसमें हम क्या करते हैं कि बच्चों को मॉरल वैल्यूज़ सिखाई जाती हैं, और उसमें ये जो नशा है, ठीक है, इसके लिए क्या क्या हमारे पास तरीके हैं, क्या क्या वेज हैं जिससे हम बच्चों को इससे दूर रख सकें। तो उसमें हमारा ये होता है कि डेली हमारा एक मॉरल लेसन होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि सर ने बताया कि उनके जो बैग्स हैं उनको चेक किया जाता है। अब बैग्स में चेक करने में थोड़ा सा इशू ये आ जाता है गुरचरण जी, कि बच्चे, जैसे कि मैंने कहा कि बच्चे एक मिट्टी की तरह होते हैं, तो जैसे ही हम उनकी वो बैग्स वगैरह चेक करते हैं, उनके दिमाग में 100 बातें चलती है, ठीक है। वो भी हमारा ये रहता है कि बच्चों को भी ना फील हो, ठीक है। तो उस सिलसिले में हम चलो करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन क्लास में जाके हम जो हमें लगता है, जो हमारे टारगेटेड स्टूडेंट्स होते हैं जिन पे हमें थोड़ा सा डाउट रहता है, तो उनकी पर्सनली हम जो है उनकी वो करते हैं, उनको बैठा के समझाते हैं, ठीक है। पर्सनली उनकी मॉनिटरिंग होती है।
और उसके जो इर्द गिर्द अच्छे लोग भी हैं, अच्छे स्टूडेंट्स भी होते हैं, उनको भी अपने कॉन्फिडेंस में लेते हैं और उनकी सपोर्ट्स उस बच्चे को देते हैं ताकि वो उस चीज़ से बाहर निकल सके। तो हम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शन पूरी फॉलो कर रहे हैं, और जो आपकी इंडियन आर्मी है, जो हमारे साथ पीछे ही ये इनकी एक कंपनी है सलानी में हाई स्कूल में, तो इवन कि वो उनका 10-15 दिन के बाद एक सेशन होता है, उनके जो ऑफिसर्स होते हैं वो आते हैं, वो बच्चों को सेशन लेते हैं और वो भी टाइम टू टाइम उनको समझाते हैं। तो हमारी तरफ से जो बन सकता है बीइंग ए टीचर, हमारी तरफ से जो बन सकता है, जैसे कि सर ने कहा कि इट इज़ ए 3 टाइप प्रोसेस, ठीक है, इसमें तीनों की इन्वॉल्वमेंट रहेगी, पेरेंट्स की, स्टूडेंट की और टीचर की। तो तभी जाके ये प्रोसेस जो है सक्सेसफुल निकल सकेगा। तो हम टीचर तो कर रहे हैं ये, तो हम तो पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करते हैं, आपके पीर पंजाब रेडियो की तरफ से पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ अपना रोल भी अदा कीजिए। ये खाली आपका घर का जो ये एक आदमी हमारे पास नहीं है, आपके घर की एक अमानत हमारे पास नहीं है, ये एक हमारा नेशन है, ठीक है, ये उसका एक बहुत बड़ा पिलर है। एक स्टूडेंट जो है, ये आज यहाँ पे है, कल हमारे नेशन के लिए काम करेगा। तो इसमें अगर कोई खराबी आ गई तो हमारा नेशन भी खराब हो जाएगा। तो हम ये पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करते हैं आपके रेडियो के माध्यम से कि वो भी आगे आएँ और वो भी अपना रोल एक अदा करें इसमें। हम आपके साथ हैं, हमारा जहाँ तक रोल है हम पूरा निभा रहे हैं। अगर उससे भी ज़्यादा आप हमसे चाहते हैं, प्लीज़ हमें बताइए आके, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, हम उनके साथ हैं। और उनकी इन्वॉल्वमेंट जो ज़रूरी है, हमने ये देखा है गुरचरण जी, ये मेरा चौथा 4th स्कूल है मेरा जहाँ पे मेरी ट्रांसफ़र हुई है, लेकिन पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट जो है इसमें फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट एंड द नेशन बहुत कम रही है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे भी कि प्लीज़ पेरेंट्स पे भी प्रेशर डाला जाए ताकि वो भी आगे आएँ, हमसे शोल्डर टू शोल्डर चलें। तो हमारा यूथ अगर अच्छा निकला तो हमारा नेशन अच्छा रहेगा। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा गुरचरण। बहुत ही खूबसूरत क्लोजिंग कमेंट हरीश चंद्र जी ने दिया। सर, क्लोजिंग कमेंट्स पेरेंट्स के नाम, बच्चों के नाम, क्या आप जो है वो मैसेज देना चाहेंगे? जी सर, पेरेंट्स को सर हम यही मैसेज देना चाहेंगे, जैसे कि एनपी 2020 है, उसके तहत ये प्रोग्राम हमारे स्कूल में चलते रहते हैं। मतलब हर हफ्ते कोई ना कोई प्रोग्राम हो है वो चलता रहता है। लेकिन पेरेंट्स को ये मैसेज रहेगा कि वो जो है हमारी मीटिंग होती है, एक मंथली मीटिंग होती है पेरेंट्स की, 26 पे उसमें इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल ज़ीरो है सर। पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट। मतलब हमारे स्कूल में अगर 150 स्ट्रेंथ है, कम से कम 50 लोग तो कम से कम आने चाहिए। 50 क्या, शायद 15 भी नहीं आते। तो वो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट जब तक नहीं होगी, हमसे इंटरेक्शन नहीं होगी टीचर से, टीचर कैसे बता पाएगा उनको? बच्चे को कोई बात बताओ, वो स्कूल में जाके वो घर में नहीं बताता। पेरेंट्स जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होंगे तब तक ये इसका सोल्यूशन निकलना मुश्किल है सर। जैसे आपने कहा गुरचरण जी कि जब बच्चे को कोई बात बोलोगे तो आप उसको ये कहोगे कि मैं आपके टीचर को बोलूँगी, तो हो सकता है कि 90% चांसेस में वो बच्चा उस बात को मान लेता है। ये बात मान ली आपकी। यही बात पेरेंट्स पे हम कहना चाह रहे हैं कि आप, अगर आपको कोई लगता है आपके घर में अगर बच्चे के बिहेवियर में कोई चेंज आ रही है किसी भी वजह से, ठीक है, जैसे ही बच्चे का ट्रांजिशन एक पीरियड आता है, किसी एज में दूसरी एज में जाता है, तो उसमें देयर आर नंबर ऑफ चेंजेस, ठीक है। अगर आपको कोई नेगेटिव चेंज नजर आ रही है उसको, तो दे मस्ट कम टू द स्कूल, वो आए हमारे पास, हमें कहें, ठीक है, तो हम उनके साथ हैं शाना बिशाना। हमारी टीचर फ्रेटर्निटी, हमारे जो सीओ साहब हैं, वो भी हमें यही प्रॉपर डायरेक्शन देते हैं कि बच्चों की देखभाल की जाए, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की मिड डे मील, ये सारी जो स्कीमें हैं बच्चों के लिए हैं सर। बच्चे आज हमारा मुस्तकबिल हैं, बच्चे आज वो रहेंगे अच्छे तो कल हम भी अच्छे रहेंगे, ठीक है। तो हम यही कहेंगे कि हमारी पेरेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है बिहेवियरल चेंज से, पेरेंट महसूस कर रहे हैं कि हमारा बच्चा किसी गलत ट्रैक पे है, तो वो आएँ स्कूल में, हमें बताएं। तो हम 100% मैं ये कहूँगी कि हम 110% जो है वहाँ पे हेल्प करने के लिए तैयार हैं, जिस तरीके की मर्जी हेल्प हो सकती है, इवन के मॉनिटर भी हम करने के लिए तैयार हैं। हम तो ये कह रहे हैं यहाँ पे आपके रेडियो पे बैठ के, मैं पर्सनली कह रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे में कोई परेशानी लग रही है और पेरेंट को ये लग रहा है कि मैं फाइनेंशियली इतनी नहीं सोच रहे हैं हम लोग कि इस बच्चे को कहीं पे ले जाए या इसकी हेल्प कर सकें, तो हम उनके साथ हैं। वी आर शाना बिशाना विद देम, तो दे मस्ट कम टू अस। तो हमारे नंबर भी हैं इनके पास, हम तो स्कूल में भी नंबर दे देते, तो वो आए हमारे पास, तो हम सोल्यूशन करने के लिए तैयार हैं, कोई भी प्रॉब्लम। नाजरीन, हम भी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करेंगे, ये दरख्वास्त करेंगे कि वो भी जो है ना वक्त निकाल कर उस्ताद से जो है बच्चे का वेयर अबाउट ज़रूर जानने की कोशिश करें। इसी में उनकी भलाई है, इसी में उनके बच्चे की भलाई है। आप दोनों मेहमान स्टूडियो में आए, रेडियो पीर पंचाल की पूरी टीम मैनेजमेंट की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया।